नमस्कार बच्चों, कॉम्पिटिशन एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में मैं अभिषेक आनंद गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम दर्शन शास्त्र की पहली क्लास पर चर्चा करने वाले हैं। दर्शन शास्त्र शुरू करने से पूर्व हमें सीजीपीएससी का सिलेबस जान लेना चाहिए कि सीजीपीएससी किस पर बातें करता है या किस सिलेबस को लेकर के अपने साथ चलता है। तो देखिए सीजीपीएससी, ठीक है, तो सीजीपीएससी का पेपर नंबर, ठीक है, पेपर नंबर 6 है और इसका पार्ट 1 है, भाग 1 है, जिसमें क्या है, दर्शन शास्त्र विषय है। ठीक है, तो पार्ट 1 में क्या है, दर्शन शास्त्र ये विषय है। दर्शन शास्त्र का हम अंक भार देख लें कि कितना अंक भार ये लेकर के चलता है, यानी कि इसका मार्क्स वेटेज क्या है। तो मार्क्स वेटेज है 75 अंक। ठीक है, 75 अंक में ये चलता है लेकर के। ठीक है, 75 अंक से ये अपने आप आगे चलेगा। तो हम देखते हैं इसके बाद कि यहाँ पर कौन से खंड होंगे। तो खंड 1 यहाँ पर होगा। खंड 1 यानी कि यहाँ पर क्या होंगे, 30 शब्द के प्रश्न आएंगे जो 2 मार्क्स का रहेंगे, 2 अंक का। ठीक है, इसके बाद दूसरा है खंड 2 का यहाँ पर प्रश्न बनेगा जो 60 शब्द के प्रश्न होते हैं, जिसमें अंक की सीमा क्या होगी, 4 अंक होगी। तीसरे नंबर पर खंड 3 भी यहाँ पर होगा, खंड 3, जिसमें 60 शब्द के बाद 100 शब्द के प्रश्न यहाँ पर बचेंगे। ठीक है, जिसमें आपको 8 मार्क्स मिलेगा, 8 अंक प्राप्त होंगे। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना कि खंड 4 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि भाग 2 में खंड 4 होता है, इसलिए यहाँ पर ये भाग 4 या खंड 4 कहना चाहिए, ये नहीं रहेगा। इसके बाद आएगा खंड नंबर 5। ठीक है, तो खंड नंबर 5 जो है, यहाँ पर से एक प्रश्न आता है। ठीक है, और एक प्रश्न कैसा आएगा, अथवा के साथ आएगा, और अथवा के साथ आने के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर ये होगा 175 शब्द का। ठीक है, और 15 अंक का, इतना यहाँ पर होगा। ठीक, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी इस पेपर में, तो कुल प्रश्नों की संख्या 17 होगी, और अथवा को हम मिला दें तो टोटल 18 प्रश्न होते हैं, जिनमें 17 आपको लिखने होते हैं। तो ये क्या है, सीजीपीएससी के द्वारा जो दर्शन शास्त्र का सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया। क्या क्या बातें बताई, ये पेपर नंबर 6 में है, पार्ट 1 है दर्शन शास्त्र। इसके अलावा अंक भार ये 75 अंक का होगा। खंड 1 के प्रश्न होंगे, खंड 2 के होंगे, खंड 3 के होंगे, 4 के नहीं होंगे, खंड 5 के प्रश्न होंगे, और कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 17 होगी, और अथवा को मिलाए तो 18 प्रश्न होगा, जिनमें 17 नंबर आप जो है 17 प्रश्न जो है आपको अटेंड करना होगा। ठीक, इसके बाद कुछ और बातें देख लें। यहाँ पर टोटल जो 75 अंक है, इसमें से अधिकतम अंक अभी तक के दर्शन शास्त्र में कितने आए हैं। ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं कि दर्शन शास्त्र में अधिकतम अंक कितने आए हैं। तो अधिकतम अंक दर्शन शास्त्र में जो अभी तक आया है वो है 48 नंबर का। ठीक है, किसी को मिला है तो 48 नंबर से ज़्यादा अभी तक के दर्शन शास्त्र विषय में नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं, एक तरफ दर्शन, तो 2 प्रकार का दर्शन होगा। ठीक है, एक कैसा दर्शन है, एक दर्शन है पाश्चात्य दर्शन और दूसरा वाला है भारतीय दर्शन। ठीक है, 2 प्रकार का दर्शन होगा। तो भारतीय दर्शन इसमें ज़्यादा वेटेज रखता है, लगभग 24 नंबर का आता है, 24 या 28 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है, और बाकी जो है कहाँ से पूछा जाएगा, भारतीय दर्शन से पूछा जाएगा। अधिकतम मार्क्स अगर आपको प्राप्त करना है दर्शन शास्त्र विषय में, तो आपको क्या करना होगा, भारतीय दर्शन पर अपनी अच्छी पकड़ आपको रखनी होगी। ठीक है, तो ये मैंने इसकी बेसिक बातें आपसे शेयर की दर्शन शास्त्र की। तो अब हम दर्शन शास्त्र के मूल विषय वस्तु पर आ जाते हैं, और इस क्लास नंबर 1 पर हम चर्चा करते हैं। किसकी, तो दर्शन शास्त्र की हम चर्चा डिटेल रूप में करेंगे। तो देखो दर्शन शास्त्र क्या है, तो दर्शन शास्त्र 2 विषयों को लेकर के चलता है, संपूर्ण जीवन को और संपूर्ण जगत को। ठीक है, इन दोनों को लेकर के दर्शन शास्त्र चलता है, संपूर्ण जगत और संपूर्ण जीवन। तो सबसे पहले समझेंगे कि जीवन क्या होता है। तो जीवन का अर्थ है जब कोई व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक के अपने जीवन को जीता है, या जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की जो घटना है उसका नाम क्या है, जीवन है, सिंपल। इसके बाद है यहाँ पर जगत। तो जगत क्या है, तो देखो जगत 2 प्रकार से जगत है। एक को कहा जाता है वो है गोचर जगत, है ना,
एक को हम बोलते हैं गोचर जगत और दूसरे को हम बोलते हैं अगोचर जगत, है ना। दूसरे को हम बोलते हैं अगोचर जगत। इस तरीके से दो प्रकार के जगत होते हैं। तो गोचर जगत का मतलब है गोचर, गोचर का मतलब होता है गाय चर रही है, ठीक है, इसका मतलब होता है गाय चर रही है, तो गोचर जगत हो गया। जैसे गाय चरती तो उसको हम देख लेते हैं, ऐसे ही संसार को हम देख सकते हैं, वो कैसा जगत होगा, गोचर जगत होगा। इसके बाद है अगोचर जगत। अगोचर जगत का मतलब है कि ऐसा जगत जिसको हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी हमें पता होता है कि अब जैसे कहा जाता है कि विश्व में अनेक आकाश गंगाएं हैं और करोड़ों पृथ्वी और है, एक तो हमारे पास है और करोड़ों पृथ्वी और हैं, वो कैसे जगत होंगे, अगोचर जगत है। वो भी क्या होगा, दर्शन का विषय होगा। तो दर्शन का विषय क्षेत्र समझ में आया, पूरा का पूरा जीवन और पूरा का पूरा जगत, इसके संबंध में क्या करता है दर्शन शास्त्र, पूरा पूरा विचार करता है। तो देखो जीवन और जगत के संबंध में, तो सबसे पहले क्या होगा, जीवन और जगत के संबंध में आरंभ पर बात होगी, ठीक है, और किस पर बात होगी, तो आरंभ के अलावा यहाँ पर बात होगी जीवन और जगत के अंत के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ हम समझ लेते हैं आरंभ को। तो आरंभ जो है इसको लेकर के भारतीय दर्शन, या दर्शन नहीं कहें, दर्शन शास्त्र में कहें, भारतीय दर्शन नहीं, दर्शन शास्त्र में, तो दर्शन शास्त्र में आरंभ को लेकर के दो प्रकार के विवाद हम देखते हैं। तो एक क्या, एक तो जो है वो संख्या के आधार पर है विवाद, ठीक है, एक जो विवाद है वो संख्या के आधार पर है, और दूसरा जो विवाद है वो स्वरूप के आधार पर विवाद है। तो दो प्रकार के विवाद हुए, इसको मैं पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। तो संख्या के आधार पर जो विवाद है वो क्या है, और स्वरूप के आधार पर विवाद है वो क्या है, इसको भी हम समझें। तो देखो यहाँ पर वाद विवाद ये होता है दार्शनिकों में कि जीवन और जगत के आरंभ में कितने प्रकार के तत्व थे, एक तत्व था या दो तत्व था या तीन तत्व था या दो से अधिक तत्व थे, 3 4 5 6 तत्व था। तो इसलिए क्या होता है, तत्वों को लेकर के एक प्रकार का विवाद दिखाई देता है कि जीवन और जगत के आरंभ में एक तत्व था या दो तत्व था या तीन तत्व था। तो इसी आधार पर संख्या का विवाद निकल करके आता है, जिनमें से एक संख्या का विवाद क्या होगा, तो कहेंगे कि जीवन और जगत के मूल में क्या था, एक तत्व ही विद्यमान था। और ऐसा एक तत्व कौन सा तत्व है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर एक तत्व को मानने वाले को क्या कहा जाएगा, एक तत्ववाद, ऐसा कहा जाएगा, ठीक है। और जबकि यहाँ पर एक तत्व को मानने वाले दार्शनिक क्या कहलाएंगे, एक तत्ववादी, ऐसा कहलाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको एक बात ध्यान में रखनी है, एक तत्ववादी के बाद वो बात ये ध्यान में रखनी है कि भारतीय दर्शन में ऐसा कौन है जो एक तत्ववाद है। तो एक दर्शन है, इसका नाम है अद्वैतवाद। ये क्या है, अद्वैतवाद एक तत्ववादी दर्शन है। दूसरा पाश्चात्य दर्शन में देखें तो पाश्चात्य दर्शन में एक दर्शन मिलेगा, वो है स्पिनोजा का, और स्पिनोजा क्या करता है, एक तत्व की बात करता है। यहाँ पर बात समझ में आई होगी कि जीवन और जगत के आरंभ में एक तत्व की सत्ता को मानने वाला सिद्धांत एक तत्ववाद कहलाता है। इसके अलावा इसको जो मानने वाला दार्शनिक है वो एक तत्ववादी कहलाता है। भारतीय दर्शन में ये अद्वैतवाद में दिखता है और पाश्चात्य दर्शन में स्पिनोजा के दर्शन में ये बात दिखाई देती है, ठीक। इसके बाद एक तत्व के बाद क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर आ जाएंगे दो तत्वों पर, कि दो तत्वों की प्रधानता को कौन मानता है। यानी जीवन और जगत के आरंभ में दो तत्वों की सत्ता को मानने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है यहाँ पर, तो हम कहेंगे यहाँ पर ये द्वैतवादी कहलाता है, ये द्वैतवादी कहलाएगा। और द्वैतवादी को हम क्या कहेंगे, द्वैतवाद कह देंगे, द्वैतवादी को हम क्या कहेंगे, द्वैतवाद कहेंगे, ठीक है। तो द्वैतवाद हमने कह दिया। अब द्वैतवाद जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, द्वैतवाद जब हमने कहा तो इसमें कुछ उदाहरण लेने पड़ेंगे। भारतीय दर्शन में द्वैतवाद कहाँ पर है, तो ये सांख्य दर्शन में पाया जाता है, जबकि यहाँ पर दूसरा पाश्चात्य दर्शन में कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो डेकार्ट का जो द्रव्य सिद्धांत है वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो द्वैतवादी कौन होगा, जीवन और जगत के आरंभ में दो तत्वों की सत्ता को मानने वाला सिद्धांत द्वैतवादी कहलाता है। फिर तीसरे नंबर पर हम आ रहे हैं यहाँ पर कि दो से अधिक तत्व, ठीक है, कितने तत्व, दो से अधिक तत्व यहाँ पर आ गए। तो दो से अधिक तत्व को मानने वाला सिद्धांत क्या कहलाएगा, बहुतत्ववाद कहलाएगा, बहुतत्ववाद
वाद ये कहलाएगा, और उसको मानने वाला बहुतत्ववादी कहलाएगा। भारतीय दर्शन में ये कहाँ पर है बहुतत्ववाद, तो उसका सबसे सुंदर उदाहरण है वैशेषिक दर्शन, जहाँ पर 4 प्रकार के तत्वों को माना जाता है। पाश्चात्य दर्शन में कहाँ पर कहलाएगा, तो पाश्चात्य दर्शन में एक दार्शनिक है, उसका नाम है लाइबनीज। ठीक है, लाइबनीज का जो दर्शन है वहाँ पर हमको ये देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं बहुतत्ववादी। ठीक है, तो जीवन और जगत के आरंभ में 2 से अधिक तत्वों की सत्ता को मानने वाला सिद्धांत बहुतत्ववादी कहलाता है। ये भारतीय दर्शन में वैशेषिक दर्शन में प्रसिद्ध है, और लाइबनीज के दर्शन में यानी पाश्चात्य दर्शन में लाइबनीज इस मामले में प्रसिद्ध है। ठीक, तो आपको ये बात क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम आते हैं स्वरूप के विवाद में। तो यहाँ पर स्वरूप थोड़ा सा देखने में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ स्वरूप का विवाद। तो देखो, स्वरूप का विवाद भी 2 प्रकार का विवाद है। एक जो स्वरूप का विवाद है वो ये है कि कहता है कि जीवन और जगत के आरंभ में कैसे तत्वों की सत्ता थी, तो कहता है भौतिक तत्वों की सत्ता थी। जबकि जीवन और जगत के आरंभ में दूसरा कहता है कि चेतन तत्वों की सत्ता थी। इसको लेकर के विवाद है। तो जो कहते हैं कि जीवन और जगत के आरंभ में भौतिक तत्वों की सत्ता थी, वो लोग क्या कहलाते हैं, वो लोग कहलाते हैं भौतिकतावादी। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, भौतिकतावादी, ये लोग कहलाते हैं। क्लियर बात है, भौतिकतावादी ये लोग कहलाएंगे। ठीक है, ऐसा कौन है, तो हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध दर्शन है चार्वाक दर्शन। इसके अलावा जो जीवन और जगत के अंत में क्या था, चेतन तत्व की सत्ता मानते हैं, उन लोग क्या कहलाते हैं, वो लोग कहलाते हैं आध्यात्मवादी। ठीक है, वो लोग कहलाते हैं आध्यात्मवादी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर विवाद देखने को समझ में आया होगा कि जीवन और जगत को लेकर के, आरंभ को लेकर के संख्या का विवाद है और स्वरूप का विवाद है। ये दर्शन शास्त्र का सबसे बेसिक क्लास है, बेसिक पहला क्लास। तो पहले क्लास में ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है कि एक तत्ववाद बोलूंगा तो उसका क्या मतलब है, 2 तत्ववाद बोलूंगा तो उसका क्या मतलब है, बहुतत्ववाद का क्या मतलब है, भौतिकतावाद का क्या मतलब है, चेतनावाद या आध्यात्मवाद का क्या मतलब है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप में समझ में आनी चाहिए, तभी दर्शन के साथ आप न्याय कर सकोगे, उसके साथ आप आगे बढ़ सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जगत का हमने जीवन और जगत का आरंभ पर चर्चा कर ली। अब जीवन और जगत का अंत हम देखते हैं। तो जीवन का तो अंत होता है तो वो क्या हो गया, मृत्यु हो गई। एक बात तो यहाँ पर तय है, वो है मृत्यु। और दूसरी बात क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर जीवन का क्या होता है, लक्ष्य भी होता है। ठीक है, जगत का तो अंत होता ही है और यहाँ पर लेकिन जीवन का एक लक्ष्य भी होता है। तो लक्ष्य क्या है इसको समझ लो। ठीक है, तो लक्ष्य जो है वो क्या है, अधिकतर लोग क्या मानते हैं, 2 प्रकार के लक्ष्य। एक तो लक्ष्य माना जाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मोक्ष प्राप्ति है। ठीक है, और दूसरा वाला क्या है, तो यहाँ पर दूसरा उद्देश्य इसका कहा जाता है लक्ष्य, तो वो कहते हैं मानव कल्याण। ठीक है, दूसरा क्या कहा जाता है, मानव कल्याण, ये दूसरा इसका उद्देश्य है। तो मोक्ष प्राप्ति पहला हो गया और मानव कल्याण दूसरे नंबर पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लक्ष्य 2 प्रकार के माने जाते हैं। तो मोक्ष के जो लक्ष्य हैं वो तो बहुत लंबे टाइम से सभी दर्शनों में माना जाता रहा है। कोई इसको कैवल्य कहता है, कोई इसको निर्वाण कहता है, और मानव कल्याण को मानने वाले भी कुछ दार्शनिक समसामयिक दार्शनिक थे। इनमें से कुछ दार्शनिकों का नाम हम देखें, इनमें से एक दार्शनिक महात्मा गांधी, एक है स्वामी विवेकानंद, एक है रविन्द्रनाथ टैगोर, एक है राधा कृष्णन। ये सब क्या है, मानव कल्याण को जीवन का लक्ष्य मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से समझ में आएगा कि एक्चुअल में दर्शन शास्त्र क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर से पूरी की पूरी परिभाषा हम निकाल सकते हैं कि दर्शन शास्त्र क्या है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार बोल देता हूँ, फिर मैं इसको लिख भी दूंगा, आप अपने नोट में लिख लीजिएगा। तो दर्शन शास्त्र क्या है, कैसे बोलेंगे, तो दर्शन शास्त्र जीवन और जगत के आरंभ से लेकर अंत तक के क्रमबद्ध अध्ययन का नाम क्या है, दर्शन शास्त्र, सिंपल अर्थों में। लेकिन फिर भी दर्शन शास्त्र जब भी पढ़ा जाएगा, दर्शन शास्त्र की क्या होती है, विधि होगी। ठीक है, दर्शन शास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि दर्शन शास्त्र क्या है, वो तार्किक रूप में अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा उसका कैसा अध्ययन किया जाता है, इसका अध्ययन बौद्धिक रूप में किया जाएगा, इसका अध्ययन तटस्थ रूप में किया जाता है, इसका अध्ययन विवेचनात्मक रूप में किया जाता है, इसका अध्ययन मूल्यात्मक रूप में किया जाता है, मूल्यात्मक रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका अध्ययन और हम कैसे करते हैं, तो इसका अध्ययन हम आलोचनात्मक दृष्टि से करते हैं, आलोचनात्मक दृष्टि से।
ठीक है, या आलोचनात्मक परीक्षण रूप में हम करते हैं, आलोचनात्मक परीक्षण। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र क्या है, यहाँ पर दो शब्द और हैं वो ले लें। तो एक शब्द है वो है समग्र, ये शब्द ध्यान रखना। समग्र शब्द आता है जीवन के लिए, ठीक है, और सर्वांगीण, सर्वांगीण ये शब्द जो आता है वो किसके लिए आता है, जगत। ठीक है, तो इसको हम समझें। अब दर्शन शास्त्र की परिभाषा आप लिख लेना। दर्शन शास्त्र क्या है, जीवन और जगत के आरंभ से लेकर के अंत तक का क्रमबद्ध, तार्किक, बौद्धिक, तटस्थ, विवेचनात्मक, मूल्यात्मक, आलोचनात्मक परीक्षण पर आधारित समग्र और सर्वांगीण अध्ययन क्या कहलाता है, दर्शन शास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी मैंने क्या कर दिया, परिभाषा दे दिया। और इस परिभाषा को बिल्कुल आप इस डायग्राम से रिलेट कर सकते हो। अगर आप इसको लिख नहीं रहे हो तो स्क्रीनशॉट कर लेना, ताकि आपको क्या हो, इसको करते बन जाए। ठीक है, तो ये क्या है, दर्शन शास्त्र क्या है, ये बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र ये हो गया। तो दर्शन शास्त्र के बाद हम क्या समझते हैं, इसके बाद हम समझते हैं दर्शन को, या हम समझेंगे फिलॉसफी को, फिलॉसफी। ठीक है, फिलॉसफी को हम समझते हैं, दर्शन शास्त्र को, फिलॉसफी को। तो ये फिलॉसफी को देखते हैं कैसा है मामला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, दर्शन शास्त्र को हम समझते हैं, फिलॉसफी को, फिलॉसफी। ठीक है, ये है दर्शन। अब इसको आप समझो तो देखो, ध्यान रखना कि दर्शन और फिलॉसफी ये दोनों शब्द एक समान नहीं है, समानार्थी नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखना। तो दर्शन को पहले हम देख लेते हैं, फिर हम किसको देखेंगे, हम फिलॉसफी को देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, पहला शब्द ले रहा हूं मैं, वो है दर्शन। ठीक है, तो दर्शन किससे बना है, दर्शन जो है वो दृश्य धातु से बना है। दृश्य धातु कौन सी भाषा का, तो यहाँ पर संस्कृत, संस्कृत की दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है देखना। ठीक है, जिसका अर्थ होता है देखना। ठीक है, संस्कृत की दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, देखना। ठीक, तो जहां जिसका अर्थ होता है देखना, तो यहाँ पर इसके अलावा संस्कृत की एक उक्ति भी है जो दर्शन को परिभाषित करती है। वो क्या है, तो वो है दृश्यते, दृश्यते अनेन, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। इसका मतलब हुआ कि जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा देखा जाए या साक्षात्कार किया जाए, साक्षात्कार किया जाए, साक्षात्कार किया जाए, है ना, वही दर्शन, वही दर्शन है। जिसके द्वारा देखा जाए और जिसके द्वारा साक्षात्कार किया जाए, वही क्या है, वही दर्शन है। ठीक है, तो जिसके द्वारा देखा जाए और जिसके द्वारा साक्षात्कार किया जाए, वही दर्शन है। तो देखो, 30 शब्द में कभी भी पूछेगा तो आप आराम से लिख सकते हो कि दर्शन क्या है। दर्शन संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। यहाँ पर देखना का अर्थ है क्या, साक्षात ज्ञान प्राप्त करना। तो उक्ति को आप लिख देना संस्कृत के कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी जिसके द्वारा देखा जाए या जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए, साक्षात्कार किया जाए, वही दर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर तो यहाँ से देखो, देखने का अर्थ, देखने का अर्थ है ना, तो देखने का अर्थ क्या है, इसको समझो। तो देखने का अर्थ 3 प्रकार से होगा। यहाँ पर पहला तो आएगा कि किससे देखना। ठीक है, किससे मतलब क्या होगा, किससे का मतलब है साधन, किस साधन से हम देखेंगे इसकी बात होगी, किससे देखना। ठीक है, फिर क्या आएगा, किसको देखना। ठीक है, किससे देखने के बाद किसको देखना, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे इसको, ये साध्य हो जाएगा, साधन और ये साध्य, किससे किसको देखना। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे किस लिए, ये आ जाएगा यहाँ पर किस लिए देखना, ऐसा भी हम बोलेंगे। तो यहाँ पर किस लिए देखना मतलब यहाँ पर हम लक्ष्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो सिंपल है कि किससे देखना, जब भी हम बोलते हैं कि किससे देखना, तो किससे देखा मतलब क्या होगा, 2 प्रकार से देखा जा सकता है। एक जो देखा जा सकता है वो कहाँ से, तो सामान्य आंखों से। कहाँ से हम देखेंगे, सामान्य आंखों से। और दूसरा हम कहाँ देखेंगे, मन की आंखों से, मन की आंखों से।
ये दो तरीके से देखना होता है। दूसरा किसको देखना है ना, तो किसको देखना में क्या हो जाएगा, एक तो हम किसको देखते हैं, संसार को देखते हैं, और दूसरा हम किसको देखते हैं, तो यहाँ पर परमात्मा को देखते हैं। ठीक है, दो तरीके के देखा जाएगा। इसके अलावा किस लिए देखते हैं, यहाँ पर भी हो गया किस लिए देखते हैं। तो किस लिए देखते हैं मतलब क्या, एक तो क्या हो जाएगा भोगार्थ देखना, यानी भोगने के लिए देखना, और क्या होगा इसमें मोक्षार्थ देखना, यानी मोक्ष पाने के लिए देखना। तो दो तरीके के देखना हो गया। यहाँ से देखो, सामान्य आंखों से किसको देखा जाता है, संसार को, ताकि क्या किया जा सके, भोग किया जा सके। जबकि मन की आंखों से किसको देखा जाता है, परमात्मा को, ताकि क्या किया जा सके, मोक्ष प्राप्त किया जा सके। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगा, देखने का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करोगे, पहले दर्शन क्या है इसको 30 शब्दों में लिखोगे, फिर इसको दर्शन क्या है कोई 60 शब्दों में लिखोगे, यही बन जाएगा। 30 तो यहाँ आ जाएगा, 60 यहाँ आ जाएगा, इसी को फिर आप बढ़ा करके 100 और 175 तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि आपको कैसे आंसर करना है। यहाँ पर पहला आप 30 शब्दों में लिखोगे, फिर 60 शब्दों में लिखोगे, फिर इसी को ही 100 शब्दों में लिखोगे, फिर इसी को ही 175 शब्दों में आंसर करोगे, ताकि आपको उत्तर लेखन की समझ विकसित हो सके, आराम से आपको ये बात समझ में आ सके। ठीक है, तो ये क्या है, दर्शन शास्त्र का पूरा मैंने इसका आपको क्या बनाया, बेसिक बताया। लेकिन इसमें एक चीज अभी रहा है, वो क्या है, फिलॉसफी, इसको हमको देखना है। ठीक है, कि फिलॉसफी क्या है, फिलोसॉफी। तो देखो फिलॉसफी जो है ये क्या है, इसको हम समझें तो फिलॉसफी भी जो है वो कौन से भाषा से बना हुआ है, ये हम देख लें। तो फिलॉसफी जो है वो किससे बना है, ग्रीक भाषा, किससे बना हुआ है, ग्रीक भाषा, है ना, इससे बना हुआ है। तो ग्रीक भाषा के दो शब्द थे। ठीक है, ग्रीक भाषा के दो शब्द इनसे बना है। तो दो शब्द भी कौन कौन से हैं, इसको हम देख लें। ये दो शब्द है, एक शब्द है फिलॉस, ठीक है, फिलॉस, और दूसरा क्या है, वो है सोफिया। ठीक है, फिलॉस और दूसरा है सोफिया। तो फिलॉस और सोफिया यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो फिलॉस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लव, या इसका मतलब होता है अनुराग। ठीक है, और यहाँ पर है सोफिया, तो सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। ध्यान रखना, ज्ञान का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है विजडम वाले ज्ञान। ठीक है, विजडम वाला जो ज्ञान है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुराग या प्रेम जो इसका अर्थ है, तो इसका पूर्ण अर्थ क्या निकल करके आ गया, इसका पूर्ण अर्थ निकल करके आया ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति प्रेम। ठीक है, या क्या अनुराग, ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग क्या है, दर्शन है। ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग क्या है, दर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, फिलॉसफी कहेगा तो फिलॉसफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों फिलॉस धन सोफिया से मिलकर बना है, जिसका क्रमशः अर्थ अनुराग और ज्ञान है। इस प्रकार इसका पूर्ण अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग, यही क्या है, फिलॉसफी है। ठीक है, इसके अलावा दो बातें और जान लें। तो फिलॉसफी को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, फिर उसको कहेंगे फिलोसोफर। ठीक है, फिलोसफर। ठीक है, या इसी को हमको कहेंगे दार्शनिक। ठीक है, और दार्शनिक द्वारा दिए गए सिद्धांत क्या कहलाते हैं, तो इन सिद्धांतों को हम कहते हैं दार्शनिक सिद्धांत। ठीक है, दार्शनिक सिद्धांत। ठीक, तो ये इसमें आपको समझ में आया होगा। हमने क्या क्या देखा, दर्शन शास्त्र क्या है ये देखा, इसके बाद क्या देखा, दर्शन क्या है ये देखा, इसके बाद फिलॉसफी क्या है ये देखा। ठीक, अब दर्शन शास्त्र का 3 आयाम है जो सीजीपीएससी के हिसाब से बिल्कुल काम का है, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पर से। दर्शन शास्त्र के आयाम, ठीक है, दर्शन शास्त्र के आयाम, तो 3 आयाम हम इसका देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर से सबसे पहला आयाम यहाँ पर आ जाते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके आएंगे। तो सबसे पहला जो आयाम होता है वो क्या है, वो है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा एक आयाम समझते हैं। ठीक है, इसका दूसरा आयाम जो है ज्यादातर आता है वो क्या है, वो है ज्ञान मीमांसा। ठीक है, ज्ञान मीमांसा। तीसरा वाला जो ज्ञान है उसको हम बोलते हैं नीति शास्त्र। नीति शास्त्र।
तो ये 3 भागों में मेनली बटेगा, हालांकि और भी भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन चूंकि सीजीपीएससी का सिलेबस वैसा वास्ट नहीं है जैसा आईएएस का सिलेबस है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ 3 भागों में ही लेकर के चलूंगा। यही 3 मेन एरिया होते हैं जहां पर सीजीपीएससी अपना सिलेबस कवर कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ देखो तत्व मीमांसा क्या है। ठीक, तो अभी हमने देखा था कि जीवन और जगत के आरंभ में, है ना, कितने तत्व थे। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ कि जीवन और जगत, ठीक, अभी देखा था जीवन और जगत के, है ना, आरंभ में, ठीक है, आरंभ में तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या संख्या पर आधारित ज्ञान की एक शाखा को ही तत्व मीमांसा कहा जाता है। तत्व मीमांसा, है ना, कहा जाता है, तत्व मीमांसा कहा जाता है। ठीक, ये बात हो गई। तो यहाँ पर समझ लो जीवन और जगत के आरंभ में कितने तत्व थे, ये तत्व कैसे आए, इन तत्वों से कैसे जगत और जीवन का निर्माण हुआ, ये तत्व कैसे नष्ट होते हैं तो प्रलय आती है। इस तरह के प्रश्न किसमें मिलते हैं, तत्व मीमांसा में मिलते हैं। यहीं पर द्रव्य की चर्चा होती है, यहीं पर जगत कैसे बना है इसकी चर्चा होती है। ठीक है, जगत का तत्वों का मिश्रण कैसे होता है इसकी चर्चा होती है। इस तरह के प्रश्न कहाँ पर दिखते हैं, हम तत्व मीमांसा में देखते हैं। जब भी तत्व शब्द आएगा ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, तत्व मीमांसा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तत्व मीमांसा होगी। दूसरे नंबर पर हम आते हैं ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा में 4-5 बातें पढ़नी होती है। तो एक तो पढ़ते हैं हम कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, एक हम क्या पढ़ते हैं कि ज्ञान का स्वरूप क्या है। दूसरा हम पढ़ते हैं कि ज्ञान का साधन क्या है। ठीक है, ज्ञान का साधन। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं कि ज्ञान की प्रामाणिकता क्या है, कि ज्ञान प्रामाणिक है या नहीं। ठीक है, ज्ञान की प्रामाणिकता। चौथे नंबर पर हम पढ़ते हैं वो है ज्ञान की सीमा। ठीक है, ज्ञान की सीमा। और 5वां एक चीज है उसको हम पढ़ते हैं वो है ज्ञाता ज्ञेय संबंध, ज्ञाता ज्ञेय संबंध। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं। यही क्या है, वस्तुवाद है। ठीक है, यही वस्तुवाद। ठीक, अब इसको समझो। जब भी ज्ञान मीमांसा पर चर्चा होती है भारतीय दर्शन में, वहां पर पहले ये बात की जाती है कि जो ज्ञान बताया जा रहा है उसका स्वरूप कैसा है। ठीक है, कि ये भौतिक है या यहाँ पर अभौतिक है या चेतन संबंधी ज्ञान है, तो उसको क्या बोलेंगे, ज्ञान का स्वरूप। दूसरी बात है ज्ञान का साधन बताया जाता है कि ये जो ज्ञान आप बता रहे हो उसको कैसे प्राप्त करोगे, प्रत्यक्ष से प्राप्त करोगे या शब्द से प्राप्त करोगे, अनुमान से, या फिर आप अर्थापत्ति से करोगे, अनुपलब्धि से करोगे, तो क्या है, इस तरीके से साधन है। इसके बाद ज्ञान की प्रामाणिकता, क्यों ये ज्ञान प्रामाणिक है, इसका आधार क्या है, किस आधार पर ये ज्ञान कहलाएगा, इसकी प्रामाणिकता पर भी बात की जाती है। तो ये ज्ञान की प्रामाणिकता है। इसके बाद ज्ञान की सीमा, क्या ज्ञान सीमित है, इसी एरिया में ही जाना जा सकता है। जैसे मैं कहता हूँ जगत का ज्ञान, तो जगत का कैसा ज्ञान, गोचर के अगोचर, इस पर बात हो जाएगी। तो जगत की एक सीमा है, इसलिए ज्ञान की भी वो सीमा हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी ज्ञान की सीमा क्या है, मेरी पंचेंद्रियां मुझे जितना जता पाती हैं, जनवा पाती, उतनी मेरे ज्ञान की सीमा होगी। इंद्रियों से परे में कुछ नहीं जानता हूँ तो क्या होगा, वो ज्ञान की सीमा हो गई। इसके बाद है ज्ञाता और ज्ञेय संबंध। ज्ञाता का मतलब होता है जानने वाला, और ज्ञेय का मतलब क्या होता है, ज्ञेय का मतलब होता है वस्तु। तो ज्ञाता का मतलब जानने वाला, ज्ञेय का मतलब क्या हुआ, वस्तु। तो एक ज्ञाता है और दूसरा क्या है, वस्तु। इन दोनों के बीच में जो संबंध निर्मित होता है उससे क्या होता है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो ज्ञाता ज्ञेय संबंध, इसको क्या कहा जाता है, इसको हम वस्तुवाद कहते हैं। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ कि वस्तुवाद क्या है। ठीक है, इसको लेकर के बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों में। तो देखो ये जो वस्तुवाद है ये किस पर आधारित है, ज्ञाता ज्ञेय संबंध पर आधारित है। ठीक है, ज्ञाता ज्ञेय संबंध, इस पर ये क्या है, आधारित है। तो ज्ञाता ज्ञेय संबंध पर आधारित होने के कारण क्या होता है, 2 प्रकार के वस्तुवाद निकल करके आते हैं। ठीक है, एक जो वस्तुवाद होगा वो किसका होता है, एक वस्तुवाद है वो है भारतीय दर्शन का। ठीक है, एक जो वस्तुवाद है वो है भारतीय दर्शन का, और जो दूसरा वस्तुवाद है वो है पाश्चात्य दर्शन का, वो है पाश्चात्य दर्शन का। ये 2 टाइप का हुआ। भारतीय दर्शन में हम वस्तुवाद को देखें
तो ये कहता है भारतीय दर्शन जहाँ पर क्या है, ज्ञाता और ज्ञेय की सत्ता, ज्ञाता और ज्ञेय की सत्ता पृथक 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 व स्वतंत्र है। ज्ञाता और ज्ञेय की सत्ता पृथक पृथक व स्वतंत्र है। ठीक है, ऐसा मानने वाला वस्तुवाद कौन सा है, भारतीय दर्शन है। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूं कि एक टेबल है, ठीक है, और टेबल है, दूसरी तरफ क्या है, इसको देखने वाला है, तो टेबल को देखने वाला और टेबल दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे। इसका और उदाहरण दें, जैसे मान लो एक संपादकीय लिखा गया है, ठीक है, संपादकीय का संपादकीय अलग हो जाएगा और इसका लेखक भी अलग हो जाएगा, तो दोनों पृथक पृथक सत्ता हुई। तो ऐसा भारतीय दर्शन में वस्तुवाद माना जाता है। ठीक, जबकि दूसरा पाश्चात्य दर्शन है, यहाँ पर का वस्तुवाद कैसे है इसको समझो। तो यहाँ का जो वस्तुवाद है, यहाँ पर क्या किया जाता है, ज्ञाता है, ठीक है, और ज्ञेय है। तो ज्ञाता और ज्ञेय की सत्ता को, ठीक है, ज्ञाता और ज्ञेय की सत्ता को पृथक पृथक और स्वतंत्र नहीं माना जाता। क्या नहीं किया जाता, पृथक पृथक व स्वतंत्र नहीं माना जाता। ठीक है, ज्ञाता और ज्ञेय की सत्ता को पृथक पृथक और स्वतंत्र नहीं माना जाता है। ऐसा क्या कहलाएगा, पाश्चात्य दर्शन में ऐसा वस्तुवाद कहलाएगा। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर जो ज्ञेय है यानी कि वस्तु है, वस्तु क्या हो गई, मान लो यहाँ पर एक संपादकीय है, और जो संपादकीय है और इसका क्या हो गया, लेखक हो गया। तो लेखक के ही विचार तो यहाँ पर हैं, ठीक है, लेखक के विचार कहाँ पर है, संपादकीय में। तो संपादकीय और लेखक दोनों के दोनों एक ही तो हुए, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ज्ञाता और ज्ञेय की सत्ता को पृथक पृथक या स्वतंत्र नहीं माना जाता है। ऐसा सिद्धांत ही क्या कहलाता है, ऐसा सिद्धांत ही पाश्चात्य दर्शन का वस्तुवाद कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर जब हम ज्ञान मीमांसा पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक पांचवी बात पढ़ते हैं कि ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में संबंध कैसा है। तो यही क्या कहलाएगी, यही कहलाएगा ज्ञान मीमांसा। ठीक, क्लियर है। इसके बाद एक चीज और बच गया है, तो बेसिक इसका पूरा होने वाला होगा लगभग। तो नीति शास्त्र को हम देखते हैं कि नीति शास्त्र एक्चुअल में है क्या। तो देखो नीति शास्त्र जो है उसको कैसे बताते हैं। तो देखो नीति शास्त्र क्या है, तो नीति शास्त्र एक सामाजिक जीवन जीने वाले, एक सामाजिक जीवन जीने वाले, है ना, जीवन जीने वाले, ठीक, एक सामाजिक जीवन जीने वाले, ठीक, किसके, व्यक्ति के, ठीक है, सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के, ठीक है, जीवन जीने वाले व्यक्ति के ऐच्छिक क्रियाओं, किसका, ऐच्छिक क्रियाओं। ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब क्या हुआ इसको समझो। ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब है ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब है ऐसी क्रियाएं जो क्या की गई हैं, जानबूझ करके की गई हैं, जानबूझ करके जो क्रियाएं की गई हैं, अपने मन से की गई हैं, ऐसी क्रियाएं। और यहाँ पर सामाजिक व्यक्ति का मतलब ही समझ लेना, इसका मतलब बालक नहीं है, ठीक है, कोई पागल नहीं है, बल्कि कैसा व्यक्ति है, जो आम जिंदगी जीता है वैसा व्यक्ति, सामाजिक जीवन जीने वाला व्यक्ति, ठीक है। उसकी क्या चीज, उसके ऐच्छिक क्रियाओं का, है ना, इसको ठीक से लिखते हैं, ऐच्छिक, है ना, ऐच्छिक क्रियाओं का, ऐच्छिक क्रियाओं का, ठीक है, ऐच्छिक क्रियाओं के। अब दो बातें, ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं तो दो बातें होती हैं, एक तो क्या होता है, एक तो उचित होता है और क्या होता है, दूसरा अनुचित होता है। दो ही प्रकार के तो कार्य होते हैं ना, तो यहाँ पर एक होता है उचित और दूसरा अनुचित। तो जब ऐच्छिक क्रियाओं में उचित क्रियाएं और दूसरा कौन सा, अनुचित क्रियाएं, ऐच्छिक क्रिया में इच्छित क्रियाएं और अनुचित क्रियाएं। तो जब उचित क्रिया करता है और अनुचित क्रिया करता है, इन दोनों का क्या किया जाता है, इन दोनों का ही निर्धारण किया जाता है, ठीक है, निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो उस शास्त्र को हम क्या कहते हैं, नीति शास्त्र। अब देखो पूरा परिभाषा निकल गया। जब नीति शास्त्र क्या है, तो नीति शास्त्र एक सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के ऐच्छिक क्रियाओं के उचित और अनुचित के निर्धारण का क्या है, शास्त्र है, इसलिए इसको हम कहते हैं नीति शास्त्र। ठीक, तो यहाँ पर समझो कि उचित जो है, उचित कर्म के दो प्रतिसाद मिलते हैं, दो प्रतिफल मिलते हैं। एक तो क्या मिलती है, एक प्राप्त होती है प्रशंसा और दूसरा क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है पुरस्कार। ठीक है,
एक प्राप्त होता है प्रशंसा और एक प्राप्त होता है पुरस्कार। तो लेकिन उसके तरफ दूसरी तरफ उचित काम के बाद अनुचित काम, तो अनुचित काम में भी दो प्रकार की चीजें मिलती हैं। एक तो प्रशंसा मिलती है उधर, तो यहाँ पर दंड मिलेगा, पुरस्कार की जगह दंड मिलेगा। और प्रशंसा मिली है तो क्या होगा, प्रशंसा के बाद आलोचना मिलती है, अनुचित काम करने पर आलोचना होगी और क्या होगा, यहाँ पर बुराई भी की जाएगी, निंदा भी की जाएगी। ये दो चीजें मिलती हैं। ठीक, इसके अलावा निर्धारण जो है वो कैसे होता है, तो निर्धारण किया जाता है कि सही है या नहीं, ये धर्मशास्त्र द्वारा किया जाता है। दूसरा किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पर सामाजिक नियम भी इसका निर्धारण करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरा और कौन निर्धारण करता है इसका, तो तीसरा यहाँ पर निर्धारण करता है अंतरात्मा। ठीक है, अंतरात्मा। और कौन निर्धारण करेगा, देश का जो कानून है वो भी निर्धारित करता है कि आपके कर्म अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर नीति शास्त्र क्या हुआ, इसको डिटेल से समझो कि नीति शास्त्र क्या है, एक सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के ऐच्छिक क्रियाओं के उचित और अनुचित के निर्धारण का शास्त्र ही क्या कहलाता है, नीति शास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो ये है नीति शास्त्र का पूरा यहाँ पर विवरण। हालांकि इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, CGPSC का 3-4 टॉपिक है, जैसे नैतिक दुविधा, नैतिक मूल्य, है ना, इसके अलावा सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता, और इसके अलावा भ्रष्टाचार, और 1-2 टॉपिक और है, लोक सेवकों की आचार संहिता, ऐसे करके ज़्यादा टॉपिक यहाँ पर नहीं है और बहुत ईजी टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये हुआ नीति शास्त्र का डिटेल, और दर्शन शास्त्र के आयाम भी हम लोग कंप्लीट कर चुके। इसके अलावा 2 बेसिक बातें और समझ लो, है ना, वो है हमको ये समझना है कारणता, ये अपने को समझना है कारणता सिद्धांत। तो ये बार बार आता है, बार बार दर्शन में आता है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। कारणता सिद्धांत का मतलब है, सिंपल है कारणता सिद्धांत का अभिप्राय। तो देखो, प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, कारण अवश्य होता है, यही क्या है, कारणता सिद्धांत है। तो पूरे दर्शन शास्त्र में 2 प्रकार के कारण हम हमेशा देखेंगे। एक जो कारण हम जो देखेंगे उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं उपादान कारण। ठीक है, एक जो कारण है उसको हम कहते हैं उपादान कारण, और जो दूसरा कारण है उसको हम कहते हैं वो है निमित्त कारण। ठीक है, दूसरा जो कारण है उसको हम कहते हैं निमित्त कारण। ठीक है, तो यहाँ उपादान कारण को पहले समझो। उपादान कारण क्या है, तो सामग्री है। ठीक है, उपादान कारण क्या है, सामग्री है, जिससे किसका जन्म होता है, कार्य का। ठीक है, यहाँ पर वह सामग्री है जिससे कार्य का जन्म होता है। जबकि निमित्त कारण क्या है, तो निमित्त कारण जो है वो गति और व्यवस्था, गति व व्यवस्था। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर निमित्त कारण कहलाएगा ऐसे। ठीक है, ये भी किसको देता है, कार्य को उत्पन्न करने में समान योगदान देता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो एक जो है, पहले कार्य को देख लो कि क्या कार्य हुआ है। तो कार्य यहाँ पर हम देख लेते हैं, वो कार्य क्या है, घट नामक कार्य है। घट का मतलब क्या हो गया, घट का मतलब है मटका। तो मटका निर्माण में यहाँ पर जो सामग्री है वो कौन सी सामग्री आती है, तो सामग्री आएगी यहाँ पर, वो है मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर घट के निर्माण में जो मिट्टी है वो क्या होगा, सामग्री है, इसलिए उपादान कारण मिट्टी है। ठीक, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है, निमित्त कारण आ गया। तो निमित्त कारण जिसमें क्या करता है, जो उपादान सामग्री है इसमें क्या करता है, गति और व्यवस्था लाता है। मतलब कि क्या होगा, यहाँ पर जो कुम्हार है, ठीक है, कुम्हार क्या करेगा, घट के निर्माण में मिट्टी में गति और व्यवस्था को जोड़ देगा, और गति और व्यवस्था ला करके जो कार्य को जन्म देता है वही क्या कहलाता है, वही निमित्त कारण कहलाता है। और प्रस्तुत उदाहरण में कुम्हार क्या है, निमित्त कारण है। ठीक बात है, इसको थोड़ा सा हम ईश्वर के संदर्भ में भी देख लेते हैं। तो ईश्वर के संबंध में क्या कहा जाता है, यहाँ पर कार्य है, एक कार्य कर दिया गया है। वो कौन सा कार्य कर दिया गया है, जगत का कार्य कर दिया गया है, जगत का निर्माण का कार्य कर दिया गया है। तो जगत का निर्माण करने वाला कोई ना कोई तो होगा, तो ईश्वर है। तो कई इस धर्मों में क्या है, ईश्वर जो है वो कैसा है, उपादान कारण है। मतलब उपादान कारण मतलब मिट्टी थी, उस मिट्टी से ही क्या कर लिया, अपने जगत का निर्माण कर लिया और उसी में समाहित हो गए, तो उपादान कारण हो गया। और कुछ में ये है कि ये क्या है, निमित्त कारण। निमित्त कारण मतलब उसने क्या किया, कुछ मिट्टी का लौंदा रखा हुआ था, उस मिट्टी से उसने जगत का निर्माण कर लिया और स्वयं बाहर में रहा। ठीक है,
तो इस तरीके से होगा वो निमित्त कारण। लेकिन कुछ धर्मों में क्या होता है, यहाँ उपादान और निमित्त दोनों ही कारण है कौन, ईश्वर। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में क्या है कि ईश्वर उपादान और निमित्त कारण दोनों हैं। ईश्वर ने क्या किया, एक मिट्टी के लोंदे से जगत का निर्माण किया और जगत के निर्माण करके उसने क्या किया, जगत का निर्माण करके उस जगत में ही प्रवेश कर गया, ऐसा कहेंगे। दूसरा क्या है, निमित्त कारण है, क्योंकि उसने गति और व्यवस्था ला करके क्या किया, जगत को जन्म दिया। तो हिंदू धर्म में ऐसा मानते हैं, जबकि इस्लाम में, ईसाईयत में ऐसा नहीं माना जाता। वहाँ पर क्या है, यहाँ पर ईश्वर या अल्लाह, ठीक है, वो क्या है, केवल निमित्त कारण मात्र है। ठीक है, तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो दर्शन शास्त्र की पहली क्लास की बेसिक क्लास, जिसको हम कहते हैं दर्शन का बेसिक, अगर ये बात आपको नहीं पता तो दर्शन को आगे समझना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक या मूलभूत अवधारणाएं दर्शन शास्त्र की वो पूरी इस वीडियो में मैंने कवर कर दी है ताकि आपको सुविधा हो सके। ठीक है, किसी भी तरह की और बात होगी तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। यहाँ पर भी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास दोनों ही चल रही है, तो आप पता कीजिए और एडमिशन भी आप ले सकते हैं। सुबह भी बैच चल रही है, शाम भी बैच चल रही है। वहाँ पर मैं ही दर्शन शास्त्र पढ़ाता हूँ और भी सब्जेक्ट्स, करीब 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं। पेपर 7 और पेपर 7 के कोई दूसरे भाग हैं वो चल रहे हैं, तो आप आकर के एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।